हेलो बच्चों, एकेडमिक पॉइंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं त्रिकोणमिति के बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। पिछले बोर्ड एग्ज़ामों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए लेकर के आया हूँ। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए देखिए, आज का ये जो पहला प्रश्न है कि यदि cos थीटा बराबर 15/7 हो तो sin थीटा का मान होगा, ज्ञात करो। ये 2024 में आया हुआ है। तो बेटा जी, यहाँ cos थीटा बराबर दिया गया है 15/7, तो हमसे sin थीटा का मान पूछा जा रहा है। तो बेटा आपने सर्वसमीका में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। बोलो, होता है कि नहीं? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है। अब आप क्या करोगे, साइन स्क्वायर थीटा 1 - इस कॉस के स्थान पर आपको लिखना 15/7। इस कॉस के स्थान पर आपको क्या लिखना है? 15/7 लिखना है बेटा। समझ में आ रहा है ना? तो कॉस के स्थान पर हम लिखेंगे 15/7, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - 15 का जब वर्ग करोगे तो कितना होगा? बोलो, 225। 15 का वर्ग कितना होगा बेटा जी? 225। 17 का वर्ग कितना होगा? बोलो, 289। ये आपको याद होना चाहिए, कम से कम 20 तक वर्ग याद होना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ध्यान से देखो बेटा, अब इसका इधर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 289। भिन्न आता है ना आपको? इसका इधर गुणा करेंगे तो -225 आ जाएगा, नीचे एक मान सकते हैं, और यहाँ हो जाएगा 289। ठीक है? बोलो बेटा। तो इस तरह से जो है, बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी बच्चे ध्यान पूर्वक देखें। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 289 में 225 घटा देना है बेटा। तो 9 में से 5 चला जाएगा, आ जाएगा 4। 8 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा 6, बटे में हो जाएगा 289। अब आप यहाँ से जब स्क्वायर हटाओगे ना, तो यहाँ क्या लग जाएगा? करणी का चिन्ह लग जाएगा, है ना? तो यहाँ पर हम लिखते हैं, क्या लग जाएगा? करणी का चिन्ह लग जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर आपको हटाना है तो यहाँ पर आपको लग जाएगा करणी का चिन्ह, तो हो जाएगा 64/289। अब बताओ 64 किसका वर्गमूल है? तो 64 है 8 का वर्गमूल,
और 289 है 17 का वर्गमूल। तो यही आपका क्या आ जाएगा बोलो, यही आपका आंसर है। समझ रहे हो कि नहीं? इसे हम अनुपात वाला फार्मूला लगा करके भी हम निकाल सकते हैं, लंब कर्ण वाला फार्मूला। ठीक है बेटा, तो सिंपल सा है, कॉस थीटा का मान यहां दिया था, हमसे साइन थीटा का मान पूछ रहा था। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आपको भी पता होना चाहिए, सर्वसमीका है ये। ठीक है ना, फार्मूले आपको याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, कॉट ए बराबर बी बटे ए, तो सिद्ध कीजिए कि बी सेक थीटा बटे ए कोसेक थीटा बराबर 1। तो क्वेश्चन में दिया है बेटा बी सेक थीटा बटे ए कोसेक थीटा, बी सेक थीटा बटे में लिखा है ए कोसेक थीटा, बी कोसेक थीटा बराबर में है बेटा जी, क्या सिद्ध करना है 1। ठीक है, तो यहां पर बेटा जी पहले तो आप लिखो LHS। तो LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष, तो हो जाएगा बी सेक थीटा बटे ए कोसेक थीटा। अब सभी बच्चों को फार्मूले पता होंगे कि सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा, बोलो बेटा, होता है ना, और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो अब इसी का हम इस्तेमाल करेंगे, यहां लिखेंगे b गुणे, अब इस सेक थीटा के स्थान पर आप क्या लिखोगे बेटा जी, सेक थीटा के स्थान पर आप लिखोगे 1 अपॉन कॉस थीटा। अब इस सेक थीटा के स्थान पर हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा बटे ए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो इस कोसेक थीटा के स्थान पर आप लिखोगे 1 अपॉन साइन थीटा या 1 बटे साइन थीटा। तो यहां हो जाएगा बेटा 1 बटे साइन थीटा। अब देखिए ये तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये पलट जाएगा, बोलो बेटा, पलट जाएगा ना। तो हम इसे लिख सकते हैं b बटे ए गुणे 1 बटे कॉस थीटा, और गुणा करो, इसे ऊपर ले जाओ बेटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में हो जाएगा 1, ऐसे लिख सकते हैं। बोलो समझ में आया ना। तो अब बेटा जी क्या करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां है b बटे ए, ठीक है ना। अब बेटा इसका सामने सामने का गुणा करोगे तो साइन स्क्वायर का 1 में करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा, और बटे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। सॉरी, स्क्वायर यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ स्क्वायर नहीं होना चाहिए बेटा जी। तो यहाँ हो जाएगा बेटा तो यहां हो जाएगा बटे में कॉस थीटा। अब बताओ बेटा जी कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, बोलो tan थीटा।
साइन थीटा बटे कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है बोलो, टैन थीटा होता है। सूत्र याद करिए। चूंकि यहां पर जो मान दिया गया है बेटा कॉट ए बराबर बी बटे ए, है ना, यहां पर दिया है, तो यहां लिखेंगे गुणा टैन थीटा का फार्मूला होता है 1 बटे कॉट थीटा। बोलो बेटा, मैं इधर थोड़ा सा लिख देता हूं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये तो आप जान गए होंगे कि साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा बराबर होता है बेटा जी टैन थीटा, आप समझ जाना। और टैन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉट थीटा, है ना। एकदम मरायल सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। तो यहां पर हो जाएगा b बटे ए, तो b बटे ए गुणे 1 बटे कॉट थीटा। कॉट थीटा का मान यहां पे आप लिखोगे बेटा, कॉट थीटा का मान दिया है b बटे ए, तो इसके स्थान पर आप लिखिए b बटे ए। इसे पलट दो तो b बटे ए गुणे ए को ऊपर ले जाओ तो a बटे b। अब a से a खत्म, b से b खत्म, यानी कि 1 गुणे 1 कितना आएगा बेटा जी, 1 आएगा। मैं इतना धीरे धीरे इसलिए बता रहा था ताकि सभी बच्चों को समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए, तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी ये है, लिखा है कि कॉस से बराबर अंडर रूट में 3 बटे 2, तो साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए 2023 में, 19 में, 17 में, है ना। कई बार ये पूछा गया है। तो बेटा जी यहां लिखा है कॉस a बराबर करनी में 3 बटे 2, ठीक है ना। बोलो बेटा, इसे हम 2 प्रकार से लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो कॉस ए बराबर √3/2 है बेटा, तो इधर तो हम कॉस ए लिखेंगे। अब बताओ कॉस में करनी 3 बटे 2 किसका फार्मूला है, तो करनी 3 बटे 2 कॉस 30 अंश का मान होता है बेटा। क्या होता है बोलो, कॉस 30 अंश का मान होता है। इतना तो सभी बच्चों को याद होना चाहिए कि कॉस 30 अंश का मान होता है करनी में 3 बटे 2, है ना। तो यहां पर क्या करेंगे, तो ये करनी 3 बटे 2 के स्थान पर हम लिखेंगे कॉस में 30 अंश। तो दोनों तरफ से कास हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा है। तो a बराबर आ जाएगा बेटा जी यहां पर 30 अंश। हमसे जो मान पूछा जा रहा है साइन 2a का पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा, साइन 2a का मान पूछ रहा है ना। तो साइन 2a बराबर हो जाएगा यहां पर साइन 2 गुणे a के स्थान पर हो जाएगा बेटा जी 30 अंश। अब बताओ साइन 30 दुनिया हो जाएगा 60। अब साइन 60 का मान जो होता है करनी में 3 बटे 2, तो यही आपका बेटा जी आ गया क्या आंसर। तो आशा है कि सभी बच्चों को ये प्रश्न बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फार्मूले आप जरूर याद करो, जब तक फार्मूले नहीं याद होंगे तब तक त्रिकोणमिति आपको समझ में नहीं आएगा बेटा। सूत्र जरूर याद होना चाहिए। चलिए, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि tan a प्लस बी बराबर 1 और tan a माइनस बी बराबर 1 बटे करनी 3, 0 से बड़ा और बराबर है a प्लस बी, है ना, और 90 से छोटा और बराबर है। चलिए देखिए इधर ध्यान से, यहां लिखा है बेटा कि tan a प्लस बी
बराबर दिया है बेटा 1। अब आप याद करिए कि 1 tan में किसका मान होता है। अब 1 बेटा tan 45 अंश का मान होता है, याद है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे tan a प्लस बी बराबर tan 45 अंश, लिखेंगे ना। तो दोनों तरफ से tan हो जाएगा बेटा कैंसिल, क्यों? क्योंकि यहां बराबर लगा है। तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा बेटा जी 45 अंश। इसे आप मानोगे समीकरण नंबर 1। समझ रहे हो ना बेटा। अब यहां पर दिया कि tan a माइनस बी, यहां पर दिया है बेटा जी tan a माइनस बी बराबर में क्या दिया है बोलो? दिया है बेटा 1/3। अब सभी बच्चों को पता होगा कि 1/3 tan में किसका मान है। तो बेटा जी ये tan 30 अंश का मान है। 1/3 किसका मान है बोलो? tan 30 अंश का मान है। तो यहां पर हो जाएगा बेटा tan a माइनस बी बराबर 1/3 के स्थान पर हम लिखेंगे यहाँ बेटा tan 30 अंश। अब ये tan से tan हो जाएगा कैंसिल, बोलो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ a माइनस बी बराबर 30, इसका मतलब ये समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे बेटा? जोड़ेंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 व 2 को बेटा जी जोड़ना है। तो यहां पर जो लिखा है ना बेटा a प्लस बी समीकरण नंबर 1 बराबर हो जाएगा 45 अंश और a माइनस बी और बराबर हो जाएगा बेटा जी 30 अंश। इसे जोड़ना है। तो यहां पर बेटा प्लस बी और माइनस बी हो जाएगा कैंसिल। तो यहां पर क्या बचेगा बोलो? a मिलके बचेगा यहाँ 2a, जुड़ जाएगा ना a मिलके 2a। 45 अंश और 30 अंश जुड़ेंगे तो हो जाएंगे 75 अंश। तो जब a बराबर करोगे बेटा तो 75 अंश बटे में हो जाएगा 2। 75 में आप 2 का भाग करो। अगर आप इसे सही बटा में लिखना चाहते हो तो 75 में 2 का भाग करो बेटा, 2 तिहाई 6, 2 7 14, तो 37 सही 1/2। तो a का जो मान आया बेटा 37 सही 1/2 अंश। अब इस a का मान आप क्या करोगे बेटा? किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे समीकरण 1 में रख दो और चाहे समीकरण 2 में रख दो। बोलो बेटा। तो आप लिखोगे कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है बेटा जी? यहाँ पर a प्लस बी बराबर में है 45 अंश। तो जब आप यहाँ पर a के स्थान पर लिखोगे बेटा, आप इसी को लिख लो 37 सही 1/2 का मतलब 37.5। तो इसके स्थान पर आप लिख सकते हो बेटा 37.5 और धन में b। जब आप 75 में 2 का भाग करोगे बेटा तो 37.5 ही आएगा, चाहे सही बटे में लिखिए चाहे दशमलव में। तो बराबर हो जाएगा 45।
तो b बराबर हो जाएगा 45, इसको उधर ले जाओगे तो -37.5। तो b बराबर 45 में 37.5 आप घटाइए बेटा, तो कैरी जाएगी, 10 में से 5 गया 5, 4 बचेगा, हासिल दो, 14 में से 7 गया 7, ये कैंसिल, यानी कितना बचेगा बोलो 7.5। या इसे लिख सकते हैं बेटा जी b का मान 7 सही 1/2, तो यही आपका क्या है आंसर है। तो a का मान आया आपका ये और b का मान आया ये। तो कैसा लगा बेटा, क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएं और अपना सुझाव दें कि हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा है, आपको समझ में आ रहा है, बहुत स्लो तो नहीं पढ़ा रहे, बहुत तेज तो नहीं पढ़ा रहे, आप अपना सुझाव जरूर दें। क्वेश्चन नंबर अगला है कि त्रिभुज PQR में कोण 90 अंश। ध्यान से देखें बेटा, इधर ये कोई त्रिभुज है PQR, ये त्रिभुज है बेटा, ये त्रिभुज है PQR, तो यहाँ तो Q होगा, ये P हो गया और ये R हो गया। अब इसी को Q क्यों माना? क्योंकि यहाँ लिखा है कोण Q 90 अंश, तो Q कहाँ रखेंगे बेटा? 90 अंश के स्थान पर रखेंगे, है ना, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि कोण Q बराबर 90 अंश। तो ये तो बेटा जी कोण Q का मान 90 अंश है, ठीक है। तो tan P बराबर 1/3, तो यहाँ पर दिया है बेटा कि tan P बराबर 1/3। अब tan का मान आपको पता है बेटा जी, बोलो tan का मान आपको पता है, tan P का मान दिया 1/3 दिया है ना। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, बोलो होता है कि नहीं होता? tan का मान होता है बेटा लंब बटे आधार। तो लंब तो आपका दिया है 1, तो यहाँ पे बेटा जी आएगा 1। आधार आपका दिया है करणी में 3, तो ये हो जाएगा बेटा करणी में 3। हमें ये वाली भुजा यानी कि 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। क्या होती है बोलो? कर्ण कहलाती है। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो? 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। तो हमें ये भुजाएं तो पता है बेटा, लेकिन ये नहीं पता, तो इसे हमें ज्ञात करना होगा पाइथागोरस के प्रमेय से। तो आप यहाँ पे लिखोगे बेटा जी कि पाइथागोरस के प्रमेय से। किसके प्रमेय से बोलो? पाइथागोरस के प्रमेय से। तो पाइथागोरस का प्रमेय सभी बच्चों को पता होगा। तो पाइथागोरस का प्रमेय जो होता है बेटा, वो होता है कर्ण का स्क्वायर और बराबर में होता है लंब का स्क्वायर और घन में होता है आधार का स्क्वायर। बोलो बेटा। अब कर्ण यहाँ पे कितना दिया है? कुछ नहीं दिया, कर्ण ही तो हमें निकालना है, यानी कि RP लिखो या PR लिखो, कोई दिक्कत नहीं। आप लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहे तो कोई बात नहीं, आप कर्ण ही लिखा रहने दो, है ना। चलिए हम नहीं लिखते हैं। तो कर्ण का मान बेटा हमें निकालना है। स्क्वायर आप यहां से हटाओगे ना तो इधर करणी का चिन्ह लग जाएगा। इधर स्क्वायर हटाने से इधर करणी का चिन्ह लग जाता है, हाँ, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर बेटा लंब कितना दिया है? 1, तो 1 का स्क्वायर। आधार कितना दिया है? करणी में 3 का स्क्वायर।
अब यहाँ पर कर्ण बराबर हो जाएगा, करणी में 1 का वर्ग 1 ही होता है और ये स्क्वायर हटेगा, रूट हटेगा। भाई स्क्वायर रूट का समझ लो, कैंसिल कर देता है, यहाँ बचेगा 3। तो कर्ण बराबर यहाँ आ गया बेटा 3 1 4 और 4 का वर्गमूल क्या होता है बोलो 2 होता है। तो कर्ण आपका कितना आ गया बेटा 2 आ गया। आपसे जो पूछ रहा है बेटा यहां पर आपसे जो पूछ रहा है यहां पर क्या पूछ रहा है बोलो, आपसे यहां पूछ रहा है बेटा जी साइन आर साइन पी कॉस आर प्लस कॉस पी और साइन आर, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। ये आपसे पूछा जा रहा है बेटा, आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है, आप लोग समझ जाना। तो यहां पर देखिए ध्यान से, आप यहां कह रहा है साइन पी, बस यहीं पर थोड़ा दिमाग आपको लगाना है। यहां लिखा है साइन पी बेटा जी ये है, ये कोण क्या है यहां पर साइन पी है। और जिस कोण की बात करें, हमें किस कोण की बात कर रहा है, साइन पी की बात कर रहा है, पी की। और जब कोण पी की बात कर रहा है बेटा, जिस कोण की बात करेगा उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। किस कोण की बात कर रहा है, पी की बात कर रहा है, तो पी के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। बोलो समझ में आ रहा है ना। तो बेटा जी साइन थीटा का, साइन पी का जो होगा यहाँ लंब बटे कर्ण होगा। क्या होगा बोलो बेटा जी, लंब बटे कर्ण होगा। कास का होता है आधार बटे कर्ण, बोलो बेटा, कॉस का हो जाएगा आधार बटे कर्ण, साइन का हो जाएगा लंब बटे कर्ण। बोलो बेटा समझ में आ रहा है, ये तो फार्मूला हमने लिख दिया। अब यहाँ साइन पी है तो साइन पी के लिए लंब के सामने वाला ये हो जाएगा, तो लंब कितना है बेटा जी 1, और कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण कभी नहीं बदलता। बदलता कौन है, कोण के आधार पर लंब और आधार बदलता है बेटा जी। तो कर्ण हमारा 2 ही होगा। यहां लिखा कॉस आर, जरा आर देखो लल्ला, आर ये है, तो आर के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, ये लंब कहलाएगी। जिस कोण की बात करें उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो किस कोण की बात कर रहा है, कोण आर की बात कर रहा है। यहाँ आर लिखा है ना, तो इसके सामने ये लंब होगा और ये आधार होगा बेटा। आधार कितना लिखेंगे, आधार लिखेंगे 1, कर्ण कभी नहीं बदलता, प्लस यहाँ लिखा कॉस पी, पी देखो कहाँ है, ये है, तो लंब कौन होगा, ये वाला। कर्ण कौन हो, आधार कौन होगा, ये वाला, तो आधार यहाँ करणी 3 और कर्ण वही होगा बेटा। आर, आर के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब। आर लिखा है ना, जिस कोण की बात करेगा उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो आर के सामने की भुजा लंब, यानी कि करणी 3, और कर्ण तो भैया अमर है, ये नहीं बदलेगा। तो बेटा जी यहाँ गुणा लगा है, तो सामने सामने का क्या करी हो बोलो, गुणा। तो 1 1 का गुणा करोगे 1, 2 दूना 4, रूट 3 का गुणा करोगे 3 और 2 दूना 4, तो 4 4 क्या ले लो, लासा।
तो 4 से 4 कैंसिल 1 और 4 से 4 कैंसिल 1, ऊपर करेंगे 3। तो यहाँ बेटा हो जाएगा 3 1 कितना हो जाएगा 4/4 कैंसिल कितना आया बोलो 1। तो इसका जो मान आया है बेटा इसका वो कितना आया है बोलो 1। यही आपका राइट आंसर है। तो आज की क्लास कैसी लगी बेटा? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अच्छा लगा हो तो, अगर नहीं अच्छा लगा तो मत सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना? थैंक यू।